कि हमारे पितरों को जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृ तर्पण की विधि करवाते हैं, श्राद्ध देते हैं, आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए समय समय पे उसको कोई भोग चढ़ाया जाता है। अलग अलग जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग के अंदर अगर हमारे पूर्वजों को जो आत्मा मृतक आत्मा है उनके कल्याण के लिए श्राद्ध के माध्यम के सिवाय भी क्या हम उसके ऑल्टरनेटिव क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं उन आत्माओं को? देखो, श्राद्ध की विधि तो बहुत लोग जानते हैं, अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं, अलग अलग विधियों से बहुत सारी विधियां हैं, वो तो भक्ति मार्ग में है ही। ज्ञान मार्ग में जो शॉर्ट एंड स्वीट ज्ञान मार्ग में है, जो पितृ अपने जो पूर्वज हैं, चाहे पूर्वजों में माता पिता है, बाप दादा है, जो भी नाना नानी, जो भी करना चाहते हैं, जो भी मृतक आत्मा, कोई भी आत्माओं को आप उसको कल्याण करना चाहते हैं, उसकी सदगति करना चाहते हैं, तो उस आत्माओं के लिए यहाँ तो सीधा एक ही रास्ता है कि आत्माओं को सदगति कैसे करें। आत्माओं की सदगति का रास्ता क्या है? उनको सदगति करना चाहते हो, आप उनको प्यार करते हो, क्योंकि प्यार बहुत करते हो तुम, चाहे माता पिता है। अब शरीर छोड़ के चले गए, यहाँ तो है नहीं माता पिता, यहाँ तो शरीर छोड़ के जो चले गए उनको तुम चाहते हो इनकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष कैसे दे उनको? आप चाहते हो कि आत्माओं की जो मृतक आत्मा है, जो पूर्वज है हमारे, उनको मोक्ष देना चाहते हैं, सदगति करना चाहते हैं, तो उसको ज्ञान मार्ग में एक युक्ति है कि ऐसी आत्माओं को तुम ज्ञान दो। ज्ञान क्या देना है? सीधा साधा है कि तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा को याद करो, तुम आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करो। बाकी एक सीधी साधी विधि है, अपने आप को स्वयं को जानो। मतलब जो आप बात कह रहे हैं वो बात जिंदा लोगों के लिए भी वही है और मृतक आत्मा के लिए भी वही है। हाँ, सभी आत्मा तो है ना। श्राद्ध का मतलब ये है कि हम उन आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए उसको कोई भी धरती लोक की चीजें उनको अर्पण करते हैं, उनको रिझाने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको रियलिटी में आत्मस्वरूप का ज्ञान हम बताएं तो वो उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी आपके हिसाब से। हाँ, तो जैसे मनुष्य आत्मा है, जैसे वो 3 तत्वों वाली आत्मा है ना, उसके पास मनुष्य के पास 5 तत्व है। ये तो सब जानते हैं 5 तत्वों का शरीर है मनुष्य के पास, और इनके पास 3 तत्व है। मृतक आत्माओं के पास सूक्ष्म शरीर है, आकाश वायु और अग्नि का 3 तत्वों का शरीर है। अब उनको भी शांति चाहिए ना, तो शांति कैसे मिलेगी? और सभी आत्माएं अब तमो प्रधान बन गई है ना, आत्मा में शक्ति खत्म हो गई ना, आत्मा ही शरीर को चलाती है ना, तो आत्मा क्या बन गई? कलयुग में तमो प्रधान बन गई है। इसलिए वो पहले एकदम सतयुग में सतो प्रधान थी, तो सतो रजो तमो बन के आत्मा तमो प्रधान बन गई। आत्मा में पावर की कमी है, तो आत्मा में पावर की कमी है, तो आत्मा में पावर कहां से आएगी? ये सोचना है ना उसको। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो, कोई भी आत्मा हो, उसको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। इसलिए ज्ञान प्राप्ति कैसे हो? स्वयं को जाने तो तुम खुद ज्ञान मार्ग में चलो, तो ज्ञानी बनो। तुम ज्ञानी बनो को आत्मस्वरूप बनकर, तुम आत्मा हो। आत्मा कहां रहती है वो जानो, हमारी दूसरी वीडियो में योग की विधियां सब। तो ज्ञान आत्मस्वरूप बनकर तुम परमात्मा मना, परमात्मा मना ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम खुद याद करो, और तुम आत्मस्वरूप बनकर अगर उस जो आत्मा है